गुरुजी, ये जोरू का गुलाम क्या होता है? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो भोला? गुरुजी, मेरे पिताजी को आज मेरी दादी कह रही थी कि अब तुम जोरू के गुलाम बन गए हो, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये जोरू का गुलाम होता क्या है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ, पर पहले एक कहानी सुनो। सोमनगर शहर में शीला अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा दिखने में जितना सुंदर है उतना ही गुणी भी है। शीला, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि इतना गुणी बेटा मिला है तुम्हें रोज मंदिर ले आता है और तो और घर के कामों में भी तुम्हारी मदद करता है। ये तो तुमने सच कहा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अजय जैसा बेटा मिला है। ये कभी मुझे कुछ अकेले नहीं करने देता। माँ, मैंने प्रसाद ले लिया है। आओ अब घर चलते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ, आओ बेटा। शीला अपने बेटे के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ रही थी जो उसके लायक हो। इसीलिए उसने कई जगह बात चला रखी थी, पर कहीं भी बात नहीं बन रही थी। पर आज शीला की बहन ने अजय के लिए एक रिश्ता भेजा था, जिसे अजय आज अपनी माँ के साथ देखने जाने वाला था। मेरा बेटा अजय बहुत संस्कारी है और अच्छा खासा कमा भी लेता है। भाभी जी, मुझे लगता है हमें बच्चों को आपस में बात करने देनी चाहिए। आखिरकार जिंदगी तो उन्हें ही बितानी है। अजय और रीना एक कमरे में बात करने जाते हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से पति पत्नी का रिश्ता बराबर का होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के प्रति इज्जत और प्रेम होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का सुख दुख बांटना बहुत जरूरी है। रीना को अजय की सादगी और उसके विचार बहुत पसंद आए और दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी। अरे अजय बेटा, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं माँ, बस कुछ बर्तन पड़े थे टेबल पे, वही रीना को रसोई में दे रहा हूँ। पर तू ये काम क्यों कर रहा है बेटा? बहू है ना, खुद कर लेगी। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। रीना सुबह से अकेले ही काम कर रही है माँ, मैंने उसकी थोड़ी सी मदद कर भी दी तो क्या हो गया। इतना कहकर अजय फिर से रीना की मदद करने लग जाता है, पर ये बात उसकी माँ शीला को पसंद नहीं आती। अगले दिन पास ही की कुछ पड़ोसन शीला के घर नई बहू को मिलने आती है। अरे वाह अजय बेटा, अभी से पत्नी की सेवा में लग गए हो, क्या बात है। हाँ, ये तो अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। बढ़िया है, रीना के तो मजे है भाई। अपनी सहेलियों की बातें शीला को बुरी लग जाती है और उनके जाने के बाद वो अजय को और रीना को बुलाकर बहुत डांटने लगती है। बहू, तुम्हें क्या जरूरत थी अजय से काम करवाने की? देखा नहीं सब इस पर कैसे हंस रही थी? पर माँ जी, ये तो बस प्लेटें लाने के लिए मेरी मदद कर रहे थे, इसमें कौन सी बुरी बात हो गई? और माँ, मैं तो तुम्हारी पहले भी इसी तरह मदद किया करता था, तब तो तुम्हारी सहेली मेरी तारीफ किया करती थी। अब तो तू मुझे जवाब भी देने लग गया है। सच ही कह रही थी वो सब। अब तू जोरू का गुलाम बन ही गया है बेटा। पर माँ, शीला बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और रीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वो सुबह सुबह उठ नहीं पाती। तुम आराम करो रीना, आज मैं तुम्हारे और माँ के लिए चाय और नाश्ता बना देता हूँ। नहीं, माँ जी फिर नाराज हो जाएगी। माँ को मैं समझा दूंगा, तुम बस आराम करो। अजय रसोई में आकर रीना के लिए और अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता बना रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अब वो तुझसे रसोई का काम भी करवाने लगी है। अब तो मान ले अजय बेटा कि तू जोरू का गुलाम बन गया है। माँ, तुम हर बार ऐसा ही क्यों कहते रहती हो? यही काम जब रीना मेरे लिए करती है तब तो तुम कुछ नहीं कहती। वो उसका फर्ज है बेटा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज से तू किसी भी काम में बहू की मदद नहीं करेगा, समझा? ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। अजय ने अपनी माँ की बात मान ली और अब वो किसी भी काम में अपनी पत्नी की मदद नहीं करता था। अजय, आज मेरे साथ बाजार चलना, तो थोड़ी सब्जी लेनी है बेटा। नहीं माँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लोग क्या कहेंगे माँ का गुलाम है। मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। अरे पर अजय।
नहीं नहीं, तुम अकेली जाओ माँ। अजय अब किसी भी काम में ना तो अपनी पत्नी की मदद करता था और ना ही अपने माँ की, पर अब ये बात उसकी माँ शीला को खटकने लगी थी। अजय बेटा जरा कपड़े छत पर ले आना, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं कपड़े कैसे ला सकता हूँ? अगर तुम्हारी सहेलियों ने देख लिया तो क्या कहेगी? कहेगी मैं माँ का गुलाम बन गया हूँ। ये तू क्या कह रहा है बेटा? माँ की मदद करने से कोई गुलाम बन जाता है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता कि माँ अकेले काम कर रही है? ये तेरा फर्ज है, मदद करना तेरा फर्ज है बेटा। बस यही बात मैं आपको समझा रहा था माँ। पत्नी की मदद करना भी मेरा फर्ज ही है। जब माँ की मदद करना बेटे का फर्ज है और तब लोग उसे राजा बेटा बुलाते हैं, तो पत्नी की मदद करना भी पति का फर्ज ही है। तब हमारा समाज पतियों को जोरू का गुलाम क्यों समझने लगता है? हमें ये सोच बदलनी होगी माँ। शीला की आंखें शर्म से झुक गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब उसकी सोच बिल्कुल बदल गई थी। अजय जरा बहू और मेरे लिए चाय तो बनाना बेटा। तुम भी ना माँ। माँ जी आप रहने दीजिए, मैं बना के ले आती हूँ। तो भोला अब आया समझ में जोरू का गुलाम क्या होता है। हाँ गुरुजी, अब ये कहानी मैं अपनी दादी को जाके सुनाऊंगा। शाबाश भोला, शाबाश। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे गुरुकुल कहानियां चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।